हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यह समांतर श्रेणी का 10 मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह सभी प्रश्न 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। आज जो भी प्रश्न पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का, यह 10 प्रश्न यह बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया। फर्स्ट सिटिंग, दोनों सिटिंग का दोनों मिला के लिए है। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखें। क्लास में है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और जल्दी से आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये 2025 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 1,9,1,5,9 का सारवंतर है। इसका सारवंतर क्या होगा? या आप लोग भी बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए सारवंतर क्या होता है कि सभी पदों में अंतर क्या होता है, समान होता है। वही इसी को क्या बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद दिया हुआ है। कितना पद दिया हुआ है? 3 पद दिया हुआ है। इसीलिए इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए। तो हमको निकालना है डी1, निकालेंगे डी1 निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। द्वितीय पद कितना दिया, यहाँ 5, और प्रथम पद कितना दिया, यहाँ पे 1। 5 - 1 हो जाएगा। डी1 का मान क्या होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे देखा डी1 इन दोनों को घटाएं। अब क्या करेंगे, डी2 निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, डी टू क्या होगा, यहाँ पे द्वितीय तृतीय पद माइनस द्वितीय पद हो जाएगा। तृतीय पद यहाँ पे 9 है। ठीक है, और द्वितीय पद कितना है, यहाँ पे 5, तो 5 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका सारबंतर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 आया डी1 का भी मान, और डी2 का भी मान कितना आया, 4 आया। इसका सारबंतर भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यह देखिए 2025 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 5,8,11,14 डॉट डॉट का कौन सा पद 38 है। यह प्रश्न 2025 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, यह सभी प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। देखिए आप लोग भी साथ में बनाइए, कॉपी पे पेन लेके आप लोग बनाइए उसको। ठीक है, देखिए प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया हुआ, प्रथम पद 5 दिया हुआ है, ए का मान 5 है, तो सारबंतर निकालना है। डी का मान, तो सारबंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे 8 है, और प्रथम पद कितना है, यहाँ पे 5, तो 5 - 5 हो जाएगा। डी का मान यहाँ से कितना निकल गया, 3। ठीक है, यहाँ पे एनवा पद दिया हुआ है 38, तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। यही होता है एन का पद। ठीक है, एन का पद। तो अंतिम पद, अनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, अनवा पद का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना होगा, 38 हो जाएगा। ए का मान यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 रख देंगे, क्योंकि हमको एन का मान निकालना है। n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 38 का। ठीक है, 5 प्लस में उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 बराबर 38। तो माइनस का कितना होगा कि 5 प्लस में बराबर को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। n-1 इंटू 3 बराबर क्या होगा, 38 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा आपका, 33 हो जाएगा। ठीक है, n-1 इंटू ये 3 गुना में इससे लेके तो भाग में हो जाएगा, तो 33 बटे कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। तो n-1 33 को काटिएगा 3 से, कितना बार में कटेगा, 11 बार में। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, 11 ही माइनस का 1 है, बराबर कैसे लेके जाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान कितना निकल गया, 12। तो 12वां पद कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये तो पूछा गया था कौन सा पद होगा, कौन सा पद 12वां पद होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क में भी पूछा जाता है। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 1 सेकेंड दीजिएगा। ठीक, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सार्वंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। मतलब ए का मान पूछा गया, प्रथम पद मतलब ए का मान। यह देखिए 2025 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, सेकंड सिटिंग भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5वां पद दिया हुआ है, तो 5वां पद 11 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5वां पद। 5वां पद कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। और सारबंतर, सारबंतर मतलब डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हमको प्रथम पद मतलब ए का मान पूछा गया, तो 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद बराबर हो जाएगा a+4d। ठीक है, a+4d का मान 5वां पद यही होगा, a+4d बराबर कितना होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस यहाँ देखिए डी का मान कितना है, डी का मान 2 है, जिसमें रख देंगे 2, 2 डी का मान। तो 4 गुना डी का मान कितना है, 2, तो 2 रखेंगे बराबर 11। ए प्लस 4 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 8 बराबर कितना होगा, 11। ठीक है, तो ए बराबर 8 प्लस में उससे जगह क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो 11 - 8 हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा, यहाँ से 11 में से अगर 8 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ये तो पूछा गया प्रथम पद ए का मान कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ तक आ गया तो क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर भी करें,
और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग को भी ऊपर वाला सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट सपोर्ट जरूर कीजिए, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूराइए। देखते हैं 3 नंबर, अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो आपको भी किसी न किसी रूप में हेल्प मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न आता है यहाँ पे, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सारबंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। यहाँ देखिए 2025 सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। सेम टाइप का सवाल पूछा गया 2025 में फर्स्ट सीटिंग में, और सेम टाइप का सवाल पूछा गया है सेकंड सीटिंग में 2025 में, ठीक है। तो 26 में भी पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे छठा, यहाँ पे भी प्रथम पद मतलब ए का मान पूछा गया था। छठा पद यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो छठा पद इसमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो छठा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 5 डी, ठीक है। ए प्लस कितना होगा, 5 डी बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का तो ए लिखेंगे प्लस 5 गुना डी का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है, सार बनकर 5 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे डी का मान 5 रख देंगे, ठीक है। बराबर कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा। ए प्लस 5 गुना 5 कितना होगा आपका, 25 बराबर कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर देखिए 30 और प्लस का 5 उस जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 25 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा, 30 में से 25 घटेगा तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 5। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि प्रथम n प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 2025 में पूछा गया सेकंड सिटिंग में। आपको भी याद रखना है, n स्क्वायर हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल है। तो 20 पदों का योगफल पूछा गया है, क्या होगा। यहाँ देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सार 1 दिया हुआ है। सारबंतर क्या होगा, डी का मान। तो द्वितीय पद माने प्रथम पद, द्वितीय पद यहाँ पे 4 है, तो प्रथम पद कितना, 1 है। तो डी का मान क्या होगा, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है 20 पदों का योगफल, तो एन का मान कितना दिया हुआ है आपका, 20 दिया हुआ है। तो एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन फॉर्मूला, एन बटा 2 होता है, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन का मान कितना है आपका, सॉरी 20 है, 30 नहीं है, यहाँ पे 20 होगा, 20, ठीक है। एन का मान कितना है आपका, 20 बटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 लिखेंगे प्लस एन का मान कितना है यहाँ पे 20, तो 20 लिखेंगे, और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 20 को 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, इंटू 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस 20 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा, 19, गुना कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ये 10 लिखेंगे तो 2 प्लस 19 गुना 3 करेंगे, कितना होगा आपका, 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 57 को 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। और 59 को 2 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिएगा तो 590 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 590, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर पर, सॉरी 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 का नहीं था। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। यह प्रश्न देखिए आपका 2025 में पूछा गया सेकंड सिटिंग में। 7 का प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत का मतलब लगातार दिया गया है, ठीक है। पद 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तीन संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5x प्लस का 3 8x 9x और प्लस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। यह 3 पद, ये समांतर श्रेणी में, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, यह क्या है, समांतर श्रेणी में, यह समांतर श्रेणी में बोला गया है, ठीक है। 3 क्रमागत है मतलब लगातार है। इसमें सभी पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे देखिए कितना का अंतर है, 2 का, सभी में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 6 में से अगर 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 8 में से अगर 6 घटेगा तो 2, सभी में अंतर क्या है, समान। इस सभी क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी को क्या बोलते हैं, D1, ये क्या हो जाएगा, D2, या क्या होगा, D3 हो जाएगा। इसी तरीका से यहाँ देखिए, यहाँ पे है इसका अंतर, ठीक है। इसका अंतर इसका अंतर क्या होगा, बराबर होगा। D1 और D2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं D1, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। D1 बराबर क्या होगा आपका, D2, ठीक है, क्योंकि अंतर समान होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी बोला गया है। तो देखिए D1 कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे। द्वितीय पद कितना है, 8x में से कितना घटाएंगे, 5x प्लस 3, 5x 3 यहाँ पे घटाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर। D2 घटाएंगे, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे तो D2 निकलेगा। तृतीय पद कितना दिया हुआ यहाँ पे, 9x प्लस एक्स, 9x प्लस कितना दिया हुआ है, 3 में से कितना घटाएंगे, माइनस का 8 है x, ठीक है। अब देखिए 8x का तो x 8x हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस का कितना होगा आपका
3 हो जाएगा बराबर 9x प्लस का कितना होगा 3 हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा ठीक है। 8x में से 5x घटाएंगे तो कितना होगा 3x माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक। तो देखिए 9x में से 8x घटेगा तो कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है। तो देखिए x ब्लॉक एक साइड करते हैं बिना x ब्लॉक एक साइड करते हैं तो 3x को 3x इसी साइड होने देंगे। ये x प्लस का ऐसे लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का x हो जाएगा ठीक है। और 3 बराबर कुछ साइड है माइनस का 3 है बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब 3x में से अगर एक एक्स घटेगा तो कितना बचेगा 2x यहाँ कितना होगा 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर कितना होगा 6/2 दो गुना में चलेगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 को काटिएगा 6 को कितना मान कटेगा 3 बराबर x का मान कितना निकल गया यहाँ से 3 तो यही तो मान पूछा गया था x का मान 3। यहाँ देखिए सेकंड सीटिंग में पूछा गया 2025 में ठीक है। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए अगर आता है तो आपको। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है यह प्रश्न पूछा गया है ठीक है। यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है 2x दिया हुआ है 3x दिया हुआ है 4x दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है x 2x कोमा का 3x कोमा 4x डॉट डॉट ठीक है। यहाँ देखिए इसमें देखिए सभी पदों का अंतर समान है तो 2x में से अगर एक x घटेगा तो x बचेगा 3x में से अगर एक x घटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा ठीक है। 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा। सभी पदों का अंतर क्या है समान है तो यह तो समांतर श्रेणी है यह आंसर नहीं होगा यह आंसर नहीं होगा क्योंकि यह समांतर श्रेणी में नहीं है बोला गया। यहाँ देखिए नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इस यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है कितना का अंतर है 2 का। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 2 का अंतर है सब में ठीक है। यहाँ यह भी समांतर श्रेणी है तो यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी को छोड़िए ऑप्शन नंबर डी देखिए पहले ऑप्शन नंबर सी डी पहले सी को समझाते हैं हम डी को। तो 7 दिया हुआ है उसके बाद 17 दिया हुआ है 21 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 7 में अगर 10 जोड़िएगा तो कितना होगा आप बोलिए बताइए 7 में अगर 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। तो 7 में 10 घटाइएगा सॉरी तो 10 होगा। 21 में से अगर 10 21 में से 17 घटाइएगा तो कितना होगा 4 होगा ठीक है। यहाँ 28 में से अगर 21 घटाइएगा तब कितना हो जाएगा आपका तब कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए अंतर समान नहीं है अंतर समान नहीं है तो यह भी आंसर होगा ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए ऑप्शन नंबर सी है 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 4 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा 4 का 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना का अंतर है यहाँ पे 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। यहाँ भी अंतर बराबर नहीं है यह तो सभी बराबर नहीं है यहाँ भी सभी बराबर नहीं। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है लगता है। ये दोनों में से कोई नहीं होगा ठीक है। मतलब यही दोनों में से हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी नहीं है ठीक है। यह दोनों है इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे लगता है आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल है यदि p प्लस वन कोमा 2p+1 कोमा 4p-1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात करें ठीक है। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। अगर आप इससे पिछले वाले सवाल नहीं समझे थे इस टाइप का तो यह समझ लीजिए आप लोग अच्छे से ठीक है। यह सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा 2026 में। देखिए सब यहाँ पे दिया हुआ p+1 ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है 2p+1 ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है 4p-1 दिया हुआ है ठीक है। तो समांतर श्रेणी बोल दिया गया कि समांतर श्रेणी में हो तो समानता श्रेणी में क्या होता है सभी के पदों का अंतर समान होता है। इसका इसका भी अंतर और इसका भी अंतर क्या होगा बड़ा समान होगा। इसका D1 इसका D2 क्या होगा बराबर हो जाएगा ठीक है। आपको ध्यान रखना है चीजों को। अब देखिए D1 बराबर क्या होगा आपका D2 हो जाएगा। D1 कैसे निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2p और प्लस का 1। प्रथम पद कितना दिया हुआ है p+1 तो p+1 हो जाएगा ठीक है बराबर। D2 कैसे निकालते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद तो तृतीय पद यहाँ पे दिया हुआ है 4p माइनस का 1। तृतीय पद कितना है 2p+1 और माइनस का क्या होगा आपका 2p+1 हो जाएगा ठीक है। देखिए 2p प्लस का 1 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4p और -1 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 2p हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ठीक है। देखिए यहाँ प्लस का p और माइनस का p खत्म हो गया कैंसिल हो गया खत्म मतलब 2p में से एक p घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे p हो जाएगा बराबर। देखिए 4p में से अगर 2p घटाइएगा तो कितना बचेगा 2p और माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 2 है प्लस का 2 ऐसे लेके आएंगे क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 2p बराबर कितना होगा माइनस का 2। मतलब 1p में से 2p घटेगा
घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का पी हो जाएगा, तो माइनस का दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो पी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, दो निकल जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है आज का। ठीक है, देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि p प्लस वन कोमा 3p+1 कोमा 6p-1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान है। देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर सवाल नहीं समझे तो यह सवाल समझिए आप लोग। तो यह 25 में, यह सेकंड सीटिंग में पूछा गया, अच्छे सवाल है, आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। यह लास्ट आज का आखिरी प्रश्न है। यहाँ देखिए पहले दिया हुआ है p+1 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3p+1 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 6p-1 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करना है। हम क्या बोले, जब भी इस टाइप का समांतर श्रेणी में होता है तो इसका सभी पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे d1 बराबर क्या होगा आपका d2, द्वितीय को सारवंतर होगा यहाँ पे। तो d1 कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, 3p+1 दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है यहाँ पे, माइनस का p+1, p+1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर d2 क्या होता है यहाँ पे, 6p हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का कितना होगा, 3p प्लस का 1। तो d2 निकालते हैं तो क्या होता है, A3 - A2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 3p का तो 3p+1, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का p और माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6p-1, माइनस से गुना करेंगे इसको तो माइनस का 3p हो जाएगा और माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो 3p में से अगर 1p घटाइएगा तो कितना होगा, 2p हो जाएगा। इस साइड देखिए, तो 6p में से अगर 3p घटाइएगा तो कितना होगा, 3p हो जाएगा। माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2p, ये प्लस का 3 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3p हो जाएगा। तो माइनस से क्या होगा, माइनस का 2। 2p में से अगर 3p घटाएंगे तो माइनस का p बराबर कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो p का मान यहाँ भी कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।